जो असंभव सा मिशन था उसे एलन मस्क ने मुमकिन कर दिखाया, जिसे नासा की सांस में सांस आ सकी, क्योंकि दुनिया की सांस पिछले 9 महीनों से अटकी हुई थी। सुनीता विलियम्स करीब 9 महीने से ज्यादा वक्त अंतरिक्ष में बिताने के बाद धरती पर लौट आई है। अभी वह कुछ दिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के रिहेबिलिटेशन में है। वह केवल 9 दिनों के लिए ISS पर गई थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से उन्हें 9 महीने वहाँ रुकना पड़ा। अब जहां सवाल ये उठ रहा है कि धरती के गुरुत्वाकर्षण में सुनीता और बुच विल्मोर खुद को कितनी जल्दी ढाल लेंगे, तो वहीं अब एक और सवाल भी उठ रहा है। इतना लंबा समय अंतरिक्ष में बिताने के बाद नासा से इन दोनों को ओवर टाइम का कितना पैसा मिलेगा? वाकई ये सवाल आपको अजीब लग सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जैसे अंतरिक्ष यात्रियों को दूसरी सरकारी कर्मचारियों के समान ही मानक वेतन मिलता है। वह सप्ताह में 40 घंटे काम करते हैं और उन्हें ओवर टाइम, वीकेंड या जो असंभव सा मिशन था उसे एलन मस्क ने मुमकिन कर दिखाया, जिसे नासा की सांस में सांस आ सकी, क्योंकि दुनिया की सांस पिछले 9 महीनों से अटकी हुई थी। सुनीता विलियम्स करीब 9 महीने से ज्यादा वक्त अंतरिक्ष में बिताने के बाद धरती पर लौट आई है। अभी वह कुछ दिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के रिहेबिलिटेशन में है। वह केवल 9 दिनों के लिए ISS पर गई थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से उन्हें 9 महीने वहाँ रुकना पड़ा। अब जहां सवाल ये उठ रहा है कि धरती के गुरुत्वाकर्षण में सुनीता और बुच विल्मोर खुद को कितनी जल्दी ढाल लेंगे, तो वहीं अब एक और सवाल भी उठ रहा है। इतना लंबा समय अंतरिक्ष में बिताने के बाद नासा से इन दोनों को ओवर टाइम का कितना पैसा मिलेगा? वाकई ये सवाल आपको अजीब लग सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जैसे अंतरिक्ष यात्रियों को दूसरी सरकारी कर्मचारियों के समान ही मानक वेतन मिलता है। वह सप्ताह में 40 घंटे काम करते हैं और उन्हें ओवर टाइम, वीकेंड या छुट्टियों के लिए अतिरिक्त वेतन नहीं मिलता है। नासा के अनुसार अंतरिक्ष यात्रियों ने पिछले साल $1,52,000 यानी 1,32,00,000 रुपए से ज्यादा कमाए। अंतरिक्ष में रहते हुए भी अंतरिक्ष यात्रियों को उनके नियमित वेतन मिलता है, क्योंकि उन्हें सरकारी कर्मचारियों के रूप में आधिकारिक यात्रा पर माना जाता है। इसका मतलब है कि नासा उनके परिवहन, ठहरने और भोजन का खर्च उठाता है। उन्हें छोटे मोटे दैनिक खर्चों के लिए भी अतिरिक्त पैसे मिलते हैं, जिन्हें आकस्मिक खर्चा कहा जाता है। अभी ये रकम रोजाना के $5 यानी 430 रुपए है। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष पर 286 दिन बिताए। ऐसे में उन्हें $1,430 यानी करीब 1.23 लाख रुपए मिले। सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर को इतनी कम रकम मिलने को लेकर कई लोग हैरान थे, तो कई अपनी नाराजगी भी जता रहे थे। शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप से जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वे नासा के इन दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में अतिरिक्त समय बिताने की एवज में अपनी जेब से ओवर टाइम देंगे। The 2 astronauts that you just helped save from space, they didn't get any overtime pay for all that extra time. They got $5 a day per diem. For 286 days, that is $1,430 in extra pay. Is there anything the administration can do to make them whole? Well, nobody's ever mentioned this to me. If I have to, I'll pay it out of my own pocket. Okay? I'll get it for her. ट्रंप ने फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को घर वापस लाने के लिए इस्तेमाल किए गए SpaceX ड्रैगन फ्रीडम अंतरिक्ष यान के लिए एलन मस्क को भी धन्यवाद दिया। दरअसल 9 महीने पहले बोइंग का स्टारलाइन अंतरिक्ष यान उन्हें लेकर ISS गया और 8 दिन के बाद ही उन्हें वापस लौटना था। हालांकि इस बीच यान में तकनीकी खराबी आ गई। स्टारलाइनर अकेले पृथ्वी पर लौट आया, जबकि सुनीता और बुच विल्मोर अंतरिक्ष स्टेशन पर ही रह गए।